हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैट्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जेड स्कोर। इसके अलावा हम लोग जेड टेबल के भी जानेंगे और इन सब को बोलते हैं स्पेसिफिकली हम लोग जेड स्टैट्स। ठीक है, तो जेड स्टैट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जेड टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है, जेड स्कोर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है और इसके वैल्यूज है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप जब ये रैंडम वेरिएबल का मीन कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से कि मीन 3 है, ऑब्वियसली 3 आपको मिल जाएगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मिलता है 1.414। मैं अभी अज्यूम कर लेता हूं स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं सो दैट मेरा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जब मैं ये प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहां पे आता है हमारा 3 4 5 और यहां पे आता है मेरा 2 1। ठीक है, तो यहां पे देखिए जब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं तो ऐसे टाइप का ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, विथ मीन इज इक्वल टू 3 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1। अब मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लाता हूं और इस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से मुझे आउटपुट मिलेगा विथ मीन इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब इंस्टेड ऑफ दिस 3 अभी अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा लगेगा 0 1 2 -1 -2। अब देखिए जहां पर 3 है वो 0 हो रहा है तो मीन मेरा 0 हो गया और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो गया। तो एक स्टेप में राइट में जाऊंगा तो 1 होगा, एक स्टेप टू द राइट जाऊंगा तो 2 होगा। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैं बात करूंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्या नहीं है, इसको हम लोग क्या मशीन लर्निंग में भी फॉलो करते हैं कि नहीं, सब चीजों के बारे में बात करूंगा। बट उससे पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था उसको मैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करूं। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है जेड स्कोर। तो अगर मैं जेड स्कोर का फॉर्मूला देखूं, ठीक है, तो जेड स्कोर का फॉर्मूला कुछ नहीं, एक्स ऑफ आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। इसका मतलब क्या है, एक्स ऑफ आई मतलब हर एक डेटा पॉइंट को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूं मीन के साथ और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन करूं तब हम लोगों को इसका आउटपुट इस स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन में मिल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं और हर एक वैल्यूज 1 2 3 4 5 के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहला डेटा पॉइंट जो है अपना 1 है, तो 1 -3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 1 था तो हमें मिल गया 2 -2। तो आप देख सकते हैं यहां 1 कन्वर्ट हो गया -2 में। वैसे ही मैं दूसरे वाले डेटा को भी करता हूं, 2 -3 डिवाइड बाय 1 विच इज नथिंग बट -1, तो यहां आपका -1 हो गया। उसके बाद 3 -3 डिवाइड बाय 1 हमको यहां 0 मिल गया। ऐसे ही आप 4 -3 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और 5 -3 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 2 मिलेगा। तो इस तरीके से आप जेड स्कोर से एक प्रॉबेबली एक डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं वेर योर मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है, कोई भी वैल्यू का, लेट्स से कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं बोलूं 4 कितना स्टैंडर्ड डिविएशन फॉल होता है अवे फ्रॉम द मीन इस स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं जेड स्कोर अप्लाई करता हूं ना तो मुझे आंसर मिलेगा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन टू द राइट। जब +1 होता है तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन टू द राइट। ठीक है, तो इन शॉर्ट जेड स्कोर ये बोलता है कि कितना स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन है एक स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल। मैं एक एग्जांपल में तौर से आपको और जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं दिस x वेरिएबल बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1। ऐसे नोटेशन हम लोग देते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं और कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए मेरे पास एक मीन है 4। लेट्स कंसिडर दैट आई हैव अ मीन इज इक्वल टू 4 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1। ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप प्रॉब्ली इस तरीके से लिख सकते हैं डेटा को, है ना, और आप अज्यूम करेंगे कि ये डेटा गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी, क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, ठीक है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन 4.5 is away from मीन। ठीक है,
ये मेरा क्वेश्चन है। अब आपका x ऑफ i डेटा पॉइंट क्या है, 4.5 है। आपका मीन क्या है? अब इस तरीके से हम क्या पता लगा रहे हैं कि 4.5, लेट्स से इट इज फॉलिंग समवेयर हियर, ये कितना स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन है। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता लगाना है कौन से स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल होता है। अब इसके लिए हम फिर से z स्कोर अप्लाई करेंगे। z स्कोर, अब यहां पे देखिए मैं लिखूंगा 4.5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 1। तो यहां हमको पता चल रहा है कि इट इज फॉलिंग 0.5 प्लस 0.5 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन। ठीक है, तो यहां से 0.5 है, तो ऑब्वियसली हमको सही आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक अमेजिंग एग्जांपल हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ z स्कोर। आप ये डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन है। अब उसके अलावा ये मशीन लर्निंग पार्ट में कहां स्पेसिफिकली यूज करता है, हम उसको थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। ठीक है, और वो स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है हम लोग देखेंगे। ठीक है, बट एक और क्वेश्चन जो आपके लिए आ सकता है, ठीक है, एक और क्वेश्चन, लेट्स से मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जब आपको पूछता हूं दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ डेटा इज ग्रेटर देन 4.5। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द डेटा इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन 4.5। एक बहुत सिंपल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका एरिया अंडर द कर्व ढूंढ रहे हैं, राइट, एरिया अंडर द कर्व। अब इसको हम लोग कैसे ढूंढेंगे, अगेन इसके लिए हम लोग z स्कोर और z टेबल यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लिए लिख देता हूं और हम लोग इसमें यह जानेंगे कि z टेबल को कैसे यूज करना है। ठीक है, सो गाइज, तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहां पे, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। लेट्स से कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन वही चीज फॉलो कर रहा है, तो जहां पे मेरा मीन इज इक्वल टू 4 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं व्हाट परसेंटेज ऑफ डेटा इज फॉलिंग अबव 4.5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज करना पड़ता है। देखिए, अब मेरा क्वेश्चन यहां पे क्या है, ये मेरा 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो ये ऑब्वियसली आपको पता है ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहां पे जो हमारा आता है 4.5, ठीक है, ये मेरा मीन वैल्यू हो गया। अब हमको स्पेसिफिकली ये एरिया फाइंड आउट करना है कि ये एरिया में व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व। जब मैं एरिया अंडर द कर्व बोलता हूं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द डेटा इज फॉलिंग ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात तो हम लोग z स्कोर से ये पता लगाएंगे 4.5 कितना स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन है। तो यहां पे अगर मैं z स्कोर लिखूं तो आप देख सकते हैं यहां पे आएगा 4.5 माइनस 4 डिवाइड बाय 1, तो हमको आउटपुट आ जाता है कि 0.5 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन है। बट हमारा जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डेटा। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डेटा फॉलिंग अबव 4.5। तो यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली एरिया अंडर द कर्व लिख रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द एरिया फॉलिंग अबव ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.5। ठीक है, अब इसके लिए ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास एक z टेबल होता है। ठीक है, z टेबल हर एक पॉइंट, अगर आपका नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन है या पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसके रिलेटेड एरिया अंडर द कर्व क्या होता है वो आपको दिखा देगा। मैं z टेबल का कॉन्सेप्ट आपको दिखा देता हूं। यहीं पर एक z टेबल मैंने डाउनलोड किया, आपको कुछ नहीं करना है, जाके बस सर्च करना है z टेबल पीडीएफ। ठीक है, तो z टेबल पीडीएफ आपको पहला लिंक मिल जाएगा और ये टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस टेबल में दो टेबल है। ठीक है, एक है नेगेटिव z टेबल, एक है पॉजिटिव z टेबल। जब भी आपको पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है तो आपको ये टेबल देखना है। जब भी आपको z स्कोर से नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है तो आपको ये टेबल देखना है। ठीक है, अब देखिए जो हमको स्टैंडर्ड डिविएशन आया है दैट इज नथिंग बट 0.5। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव स्टैंडर्ड डिविएशन का टेबल देखूंगा, z टेबल देखूंगा, तो 0.5 के केस में ये रहा 0.5 और इसका एरिया जो हमको आ रहा है ये है 0.69146। मैं लिख देता हूं 0.69146। तो चलिए मैं जाके एरिया लिख देता हूं। तो यहां का जो एरिया आ रहा है, जो मेरा एरिया है वो है 0.69। ठीक है, 0.69
0.69, फिर से मैं देख लेता हूं Z टेबल में 0.69 146, ठीक है 146, तो मैं यहां पे चले जाता हूं 146। अब जो ये एरिया आ रहा है ना, ये एरिया स्पेसिफिकली बोल रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड से 4.5 यहां तक कितना एरिया है टोटल फ्रॉम द लेफ्ट एक्सट्रीम टू दिस पॉइंट। तो इसका हम लोग को पता चल रहा है 69% एरिया है। अब आगे का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है गाइस, कुछ नहीं करना है, पूरा एरिया आपको पता है 1 है और हमको ये राइट साइड वाला पता लगाना है। तो अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट बाय 0.69146 कर दूं तो इसका प्रॉब्ली आपको वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए 1.00000.69146। तो यहां आपको 4 मिलेगा, 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 5 मिलेगा, 8 मिलेगा, यहां से 0 मिलेगा, यहां से 3 मिलेगा, तो इतना आपको मिल जाता है 0.30854। तो दिस इज नथिंग बट 30.85%। सो जो ये एरिया है विच इज ग्रेटर देन 4.5, ये बेसिकली आपका 30% ऑफ एरिया है। द परसेंटेज ऑफ डेटा दैट इज लाइंग अबव 4.5 इज नथिंग बट 30.85, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन दे सकता हूं, व्हाट परसेंटेज ऑफ डेटा इज फॉलिंग। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट percentage of data is falling below 2.5, ठीक है। तो आपका क्या है, अभी ये आपका 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये है 3 2 1, सो 2.5 कहीं यहां आएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या ढूंढना है, मैं ये बोल रहा हूं ये मेरा मीन है, ठीक है। ये वाला पॉइंट से मेरा ये एरिया अंडर द कर्व क्या है, बिलो 2.5, ठीक है। मेरे को ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, मैं फिर से Z स्कोर लगाऊंगा। Z स्कोर में 2.5 माइनस 4 डिवाइड बाय 1 कर दूंगा, तो यहां कितना आ गया, -1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब -1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो अब आपको नेगेटिव Z टेबल देखना है, दिस इज लेस देन 2.5, लेस देन और इक्वल टू 2.5। तो यहां पे मैं जाऊंगा Z टेबल में, माइनस वाले -1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन यहां फॉल हो रहा है, तो मेरा डेटा जो है ये होगा 0.06681। तो यहां पे जो लेफ्ट साइड से यहां तक है इसका एरिया होगा 0.06681। तो इसका मतलब है इट इज नथिंग बट 6.6%, ठीक है। अगर कोई बोले व्हाट इज द एरिया ग्रेटर देन 2.5, तब क्या करना है, आपको 1 पूरा लेना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इस वैल्यू से, तो आपको आगे का एरिया मिल जाएगा। तो Z टेबल से आप प्रॉबेबली एरिया अंडर द कर्व इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल गया हो Z टेबल का, आई होप आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गया हो अबाउट Z टेबल, ठीक है। तो चलिए एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करते हैं सो दैट आपको और इजी आसान हो जाएगा। चलिए मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब तो सिंपल वाला मैंने दिया था, इन इंडिया द एवरेज IQ इज 100, ठीक है, विथ अ standard deviation of 15, ठीक है। What is the percentage of the population would you expect to have an IQ लोअर देन 85। अब ये वाला प्रॉब्लम देखिए आप, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चला है कि आपका मीन 100 है, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है। जब आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पता रहता है तो आप डेफिनेटली ये कर्व क्रिएट कर पाते हैं, जहां पे आपका 100 वैल्यू हो गया, 115 हो गया, 130 हो गया, 145 हो गया, वैसे ही यहाँ पे 85 हो गया, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 55 हो गया, ठीक है। और इसके हिसाब से आपको स्पेसिफिकली ऐसा कर्व मिलता है, तो ये आपका मीन वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए हमारा क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव एन IQ लोअर देन 85, ठीक है। तो आपका जो x ऑफ i डेटा पॉइंट है वो 85 है। 85 कहां आएगा, समवेयर हियर, ठीक है। ऑब्वियसली आप देख के ही बता सकेंगे कि कितना स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम दैट। अब मेरे को ये स्पेसिफिक एरिया ढूंढना है,
ठीक है, तो पहला स्टेप जेड स्कोर कैलकुलेट करिए। जेड स्कोर में एक्स ऑफ आई क्या है, 100 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 50, सॉरी नॉट 100, 85 माइनस 100, ठीक है। एक्स ऑफ आई डेटा पॉइंट ये है फॉर्मूला ना, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 85 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आपका वैल्यू 1 आता है, तो माइनस 1 आता है, तो -1 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन है। अब एरिया अंडर द कर्व जब आपको ढूंढना है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, आपको कुछ नहीं करना है, जाना है, सिंस ये नेगेटिव वैल्यू है, जेड टेबल में जाइए, नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से -1.0 कहां आता है, तो ये आपका परसेंटेज होगा 0.15866, ठीक है, तो ये होगा अपना 0.15866, तो इसका मतलब 15.866 होगा। अगर ग्रेटर देन 85 होता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन अब पूछते हैं एरिया अंडर द कर्व वेयर योर रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, ठीक है, ग्रेटर देन 85, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, 1 माइनस 0.15866, जो भी आपको आउटपुट आएगा अप्रॉक्सीमेटली आपको 84% आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप इस तरीके से डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। आई होप आप लोगों को जेड टेबल, जेड स्टैट्स, ये पूरा जहां पे हम लोग जेड स्कोर और जेड स्टैट्स यूज करते हैं उसको हम लोग जहां पे हम लोग जेड स्कोर और जेड टेबल यूज करते हैं उसको हम लोग जेड स्टैट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो वीडियो, जहां पे हम लोग ने बहुत सारी चीजों के बात किया है। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।